नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ योजना में प्रकरण लिया है विस्थापितों को बसाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण विस्थापितों को बसाना, और यहाँ दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी देश की स्वतंत्रता के दिन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी विस्थापितों के अर्थ उसके उनको भारत में बसाने तथा उनके भारत निर्माण में योगदान का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी विस्थापितों को भारत में बसाने तथा उनका स्वतंत्र भारत के निर्माण में योगदान को स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारत में विस्थापितों के बसने तथा स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके योगदान के संबंध में सीखे गए ज्ञान से प्रेरित होकर अपने भावी जीवन में मेहनत और संघर्ष करने के योग्य बन सकेंगे। कौशल, विद्यार्थियों में भारत के विस्थापितों को बसाए जाने वाले स्थानों को भारत के मानचित्र में अंकित करने के कौशल का विकास हो सकेगा। अभिरुचि, विद्यार्थी विस्थापितों को बसाने तथा स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके योगदान के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में विस्थापितों का स्वतंत्र भारत के निर्माण में योगदान के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, भारत का मानचित्र आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को स्वतंत्र भारत के लिए सरकारी व्यवस्था का पूर्व ज्ञान है। फिर प्रस्तावना में लिखेंगे एक तरफ छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें लिखेंगे मौलिक अधिकार संविधान द्वारा किसे दिए गए थे? देश के नागरिकों को। स्वतंत्र भारत में नागरिकों की समृद्धि व खुशहाल जीवन का दायित्व किसका था? सरकार का। सरकार ने इस हेतु क्या किया? एक सरकारी व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था के तहत विस्थापितों के लिए क्या किया गया? तो समस्यात्मक प्रश्न। फिर यहाँ पर उद्देश्य कथन लिखेंगे आज हम स्वतंत्रता के समय भारत में आए विस्थापितों को बसाने तथा उनका भारत निर्माण में योगदान का अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। फिर विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लिखेंगे विस्थापितों का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने के साथ ही देश का क्या कर दिया? बंटवारा। बंटवारे में कौन कौन से देश बने? हिंदुस्तान व पाकिस्तान। उस समय पर पाकिस्तान से भारत में आए हिंदुओं को क्या कहा गया? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अगस्त 1947 को अंग्रेज हिंदुस्तान को स्वतंत्र कर यहाँ से चले गए, परंतु जाते जाते यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा दर्द देकर गए। उन्होंने यहाँ भाई से भाई को लड़ाया और धर्म के आधार पर नफरत फैलाई। धर्म के आधार पर इन्होंने देश के 2 टुकड़े कर दिए, हिंदुस्तान व पाकिस्तान। जहाँ एक और देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर भाई से भाई लड़ रहे थे। इस दौरान आज़ाद हिंदुस्तान में रहने वाले अनेक मुस्लिम पाकिस्तान गए तथा पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत में आए। जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उन्हें यहाँ विस्थापित कहा गया। इसमें पश्चिम भारत में आने वाले ज़्यादातर सिंधी, उत्तर भारत में पंजाबी और पूर्वी भारत में बंगाली लोग थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट्ट सार में लिखेंगे आज़ादी के समय पाकिस्तान से भारत में आए हिंदुओं को विस्थापित कहा गया। फिर यहाँ पर आएगा बौद्ध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आज़ादी के समय भारत के टुकड़े किस आधार पर किए गए? तो धर्म के आधार पर। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, हिंदू धर्म के लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए क्या कहलाए? तो लिखेंगे विस्थापित। यह विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड शिक्षण बिंदु है विस्थापितों को बसाना। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन,
आज़ादी के समय भारत में आए विस्थापित पहले कहाँ रहते थे? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान से भारत में आते समय ये अपने साथ क्या ला पाए? तो खाली हाथ ही आ पाए या कुछ अति आवश्यक सामान ला पाए। ऐसी स्थिति में इनको कहाँ रखा गया? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे आज़ादी के समय बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए लोगों का सब कुछ पाकिस्तान में ही छूट गया था, जिन्हें फिर से बसाना जरूरी था, जिन्होंने ये अपना घर बार फिर से बना सके। पहले 6 महीने में विस्थापितों को स्कूल कॉलेजों में रखा गया। फिर अजमेर, कच्छ में गांधीधाम व आदिपुर, कल्याण, दिल्ली, करनाल, दंडकारण्यम आदि जगहों पर विस्थापितों के लिए कैंप स्थापित किए गए। चूंकि कई लोग दिन में काम पर जाते थे, तो उनके लिए स्कूल कॉलेज शाम को भी चलाने की व्यवस्था की गई। नए तकनीकी शिक्षा संस्थान बनाए गए ताकि विस्थापित लोग ऐसे हुनर सीख सके जिनमें उनकी नए निवास स्थान पर जरूरत थी। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, विस्थापितों को पहले 6 माह स्कूल कॉलेजों में रखने के बाद अनेक स्थानों पर उनके लिए कैंप स्थापित किए गए। यहाँ पर दोस्तों मेयो कॉलेज अजमेर का चित्र चिपकाया हुआ है। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे, विस्थापितों को पहले 6 माह कहाँ रखा गया? स्कूल कॉलेजों में। ऐसे किन्हीं 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ विस्थापितों के लिए कैंप स्थापित किए गए। अजमेर, दिल्ली। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है विस्थापितों का भारत निर्माण में योगदान। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, राजस्थान में मारवाड़ियों के अलावा अधिकांश व्यवसायियों पर किसका अधिकार था? सिंधी पंजाब समुदाय का। सिंधी राजस्थान तथा भारत के अन्य भागों में कहां से आए? पाकिस्तान के सिंध प्रांत से विस्थापित होकर। सिंधी पंजाबी विस्थापित समुदाय का स्वतंत्र भारत के निर्माण में क्या योगदान रहा? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, आने वाले सालों में विस्थापितों ने देश और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। लोगों ने नए माहौल में रहने के नए हुनर सीखे। कुछ ही समय में उन्होंने नए शहर आबाद कर लिए। सिंधी विस्थापितों ने देश के अनेक भागों में व्यापार और उद्योग चलाने शुरू कर दिए। पंजाबियों ने देश के बहुत से भागों में खाली और बेकार जमीन को खेती योग्य बनाकर यहाँ खेती करना शुरू कर दिया। विस्थापितों में अनेक राजनेता बने। अनेकों ने व्यापार व उद्योगों में नाम कमाया। शोध, पत्रकारिता, गायन, फिल्में आदि सभी क्षेत्रों में विस्थापितों में से अनेक लोगों ने अपने आप को स्थापित किया। फिर लिखेंगे, विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में श्यामपट चिपका करके लिखेंगे, विस्थापितों ने व्यापार, उद्योग, कृषि, राजनीति, फिल्में, पत्रकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमाया तथा देश की उन्नति में सहभागी बने। बोध प्रश्न में लिखेंगे, सिंधी विस्थापितों ने अपने कमाने का क्या जरिया बनाया? व्यापार व उद्योग। खाली व बेकार पड़ी जमीन को खेती योग्य किस समुदाय ने बनाया? तो पंजाबियों ने। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विस्थापितों के लिए कैंप स्थापित किए गए अजमेर में, दिल्ली में, करनाल में, उपरोक्त सभी जगहों पर। आज़ादी के समय से लोग भारत में विस्थापित होकर आए। इंग्लैंड या पाकिस्तान। विस्थापित भारत पर बोझ बन गए। सत्य या असत्य। आज़ादी के समय पाकिस्तान से आए लोगों को भारत में कैसे बसाया गया? और विस्थापितों का स्वतंत्र भारत के निर्माण में क्या योगदान रहा? गृह कार्य में लिखेंगे, आज़ादी के समय भारत में आए विस्थापितों को बसाने तथा स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके योगदान को संक्षेप में समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।